इंजेक्शन के लिए परेशानी है। इंजेक्शन के लिए लोग भटकने को मजबूर हैं। रेड क्रॉस के दफ्तर में लोग चक्कर लगा रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस के से लेटर जारी हुआ है। लेटर जारी होने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे। 4 दिन से लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ब्लैक फंगस की लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है। लखनऊ में लोग परेशान हो रहे हैं। 4-4 दिन यहाँ पर लग जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो 13 नए मरीज भी यहाँ पर ब्लैक फंगस के मिले हैं। ब्लैक फंगस से 8 लोगों की मौतें हुई हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस की संख्या 223 हो चुकी है। ब्लैक फंगस से अब तक 25 की मौत हुई है। 40 से 50 हज़ार का प्रतिदिन खर्च है। अस्पतालों में दवा और इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि एम्फोटेरिसिन बी की मांग सप्लाई में अंतर है। सप्लाई से 3 गुना ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है। इस अंतर को कम करने की ज़रूरत है। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। तो जिस तरह से यहाँ पर ये इंजेक्शन ज़रूरी माना जा रहा है इस इलाज में, वहाँ पर अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता संजय और दिल्ली से संवाददाता आवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार मामले सामने आ रहे ब्लैक फंगस के, लेकिन मुसीबत ये है कि एक तो महामारी पैर पसार रही, रूप बदल रही, और दूसरी तरफ ये है कि उसका समुचित इलाज भी उपलब्ध नहीं, इसलिए मरीजों के सामने बड़ी चुनौती हो गई है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, कोरोना की जंग के साथ साथ अब ब्लैक फंगस ने एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है और लगातार केसेस पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लखनऊ में भी 200 से ज़्यादा के केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जो ज़रूरी हथियार हैं उनकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है और जिस तरीके से मांग है वो उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ब्लैक में लोगों को इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं और हालात ये हैं कि कमिश्नर के पत्र लिखे जाने के बावजूद जो लखनऊ की रेड क्रॉस सोसाइटी है जहाँ पर इंजेक्शन ब्लैक फंगस के मिलते हैं, वहाँ पर 4-4 दिन से लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के जो राहत भरे इंजेक्शन है वो नहीं मिल पा रहे। तो बड़ी चुनौती है लोगों को इलाज मुहैया कराना, क्योंकि कोरोना से लोग लगातार लड़ी रहे थे और ब्लैक फंगस की इस लड़ाई ने लोगों को और कमजोर करना शुरू कर दिया है। और एक बड़ी चुनौती सरकार के पास ये है कि कैसे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की आपूर्ति की जाए। हालांकि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर के इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी गई है कि उसके बावजूद आपूर्ति ना हो पाना, ये बड़ी जो है सर्व की बात आ रही है कि सरकार इनको आपूर्ति नहीं कर पा रही। तो जिसको लेकर के 4-4 दिन लोग वहां पर चक्कर लगा रहे हैं। भीड़, जैसे पहले ऑक्सीजन के लिए बेड के लिए लोग भटकते नजर आ रहे थे, वैसे ही अब केवल ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। तो एक बड़ी कहीं ना कहीं कमी है विभाग की, जो ये इसे आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल संजय, आवेश लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। आवेश, जिस तरह से पूरे देश में हमने देखा कि कई राज्यों में इसे महामारी भी घोषित कर दिया गया, रूप बदल रही है, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, तमाम चुनौतियां मरीजों के सामने हैं, लेकिन मुख्य समस्या यहां पर यह है कि राज्यों में इसका समुचित इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जिस तरह से सरकार से जवाब मांगा है, वो बता रहा है कि वास्तु स्थिति इस वायरस से मुकाबले की है क्या? देखिए, केंद्र सरकार लगातार अपनी तरफ से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए कोशिशें कर रहा है। पिछले दिनों अगर बात की जाए तो 23,000 से ज़्यादा विसल जो हैं वो पूरे देश में आवंटित किए गए। हालांकि कई ऐसे राज्य थे जहां पे कोरोना के मामले, माफ़ करिएगा, ब्लैक फंगस के मामले कम थे और ब्लैक फंगस के जो ज़रूरी इंजेक्शन थे उनको ज़्यादा प्रोवाइड किया गया मरीजों के हिसाब से। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली में भी कल सुनवाई हुई ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ तौर पर कहा कि जो दिल्ली की मांग है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर, वो मांग और जो आपूर्ति दिल्ली को की जा रही है उसमें काफ़ी अंतर दिख रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को सही बताना चाहिए कि इसके लिए क्या कुछ कदम जो हैं भविष्य में उठाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से ब्लैक फंगस की आप लोग आपूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ मांग जो
प्रोडक्शन है उसको डबल करने से काम नहीं चलेगा। प्रोडक्शन के अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं आपको मुहैया करानी होंगी, सिर्फ डबल करने से इसका काम नहीं चलेगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एक जानकारी ये भी दी गई है कि ब्लैक फंगस के मामले उन लोगों में ज़्यादा आ रहे हैं जो 55% ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना हुआ था और 15% ऐसे मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ था। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ कोरोना जिनको हुआ उनको ही ब्लैक फंगस हो रहा है। जिनमें मधुमेह की बीमारी है और वो ये तमाम कंट्रोल नहीं चुनौतियां कर पा रहे हैं, ये हैं स्थितियां हैं, लेकिन समस्या ये है कि संक्रमण से निजात के बाद अब जिस तरह से ब्लैक फंगस की चुनौती उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। इधर जौनपुर में भी ब्लैक फंगस ने पांव पसार दिए। 9 ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 का वाराणसी में और 3 का लखनऊ में इलाज चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर राकेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की। तो जौनपुर से हम आपको एक और बता रहे हैं जहां पर किस तरह से ब्लैक फंगस के ये मरीज सामने आए हैं। मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 का वाराणसी और 3 का लखनऊ में इलाज चल रहा है। जौनपुर से हम आपको एक और बता रहे हैं जहां पर ब्लैक फंगस ने पांव पसारे। अगली खबर फर्रुखाबाद से जहां पर फंगस के 2 मरीजों में लक्षण मिले हैं। ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में लक्षण मिले हैं। एक मरीज को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, दूसरा मरीज प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है। ब्लैक फंगस के मरीजों की सीएमओ ने पुष्टि नहीं की है। सीएमओ ने बताया कि जांच आने के बाद ही पुष्टि की जाएगी। इधर